बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पीपीएससी का नेक्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम 4 डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड कर चुके हैं पीपीएससी के पास पेपर्स के हवाले से। आज हम मॉडल नंबर 140 डिस्कस करेंगे, इम्तियाज़ शाहिद साहब की जो बुक है उसमें से। और ये भी हमारे पास क्लब बेस पेपर है। ये बेसिकली इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो पेपर हुआ था BS 14 का, ये इनका स्केल होता है। और ये 10 अगस्त को हुआ था, 2024 में पेपर हुआ था। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट आर टाइड्स फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच डे। एक दिन में जो 2 हाई टाइड्स हैं और 2 लो टाइड्स हैं, उनका जो फीचर्स है वो क्या है? सेमी ड्यूटल्स टाइड हम उनको बोलते हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है, याद करना। कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, ये सारे इंटरमिक्स ही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका यहाँ पे ऑन दी स्पॉट कॉन्सेप्ट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन समझाए जाते हैं, इसलिए ज़रा गुजारा कीजिएगा। यूपीएस स्टैंड्स फॉर रिपीटेड सवाल है, ये बार बार रिपीटेड सवाल है। इंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई हमारे पास है, ये रिपीटेड सवाल है। इस तरह से यूएसबी के हवाले से सवाल यूनिवर्सल सेंट्रल बस आपसे पूछा जा सकता है। तो जगमी डॉर्जी वंगचुक वाज द फादर ऑफ विच कंट्री, ये भूटान के कंट्री के साथ बिलोंग करते हैं, तो उनके ये फादर है भूटान के। तो हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन 1951, 1951 में पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? अब वो था, पाकिस्तान की तारीख में टोटल 4 गवर्नर जनरल आए। पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, दूसरे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे गुलाम मोहम्मद, चौथे सिकंदर मिर्ज़ा। तो ये जो है, ये गुलाम मोहम्मद साहब, ये पाकिस्तान के तीसरे ये गवर्नर जनरल है, सिकंदर मिर्ज़ा चौथे हैं। सबसे शॉर्टेस्ट जो टेन्योर है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गुजारा, और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो वो गुलाम मोहम्मद साहब को ही कहा जाता है। सिकंदर मिर्ज़ा आखिरी बनते हैं, और इनके बाद ये जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब हैं, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। ये ईरान तेहरान में ये दफन है, और फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान इन्होंने एक बुक लिखी, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है सिकंदर मिर्ज़ा के हवाले से। द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट reached between the Indian National Congress and the at a joint sessions of both parties held in Lucknow दिसंबर 1916। उसमें कौन कौन सी कांग्रेस भी थी और मुस्लिम लीग भी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी थी उसमें। और इसी लखनऊ पैक्ट में 1916 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर जो है वो कहा गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनको कहा गया, इनको टाइटल दिया गया था। सरोजुन नदौ साहब ने इनको टाइटल दिया था लखनऊ पैक्ट में 1916 में। तो ज़ौब एंड क्लाची रिवर्स आर लोकेटेड इन, ये बलूचिस्तान के रिवर्स हैं, ना ही तो ये पंजाब के हैं और ना ही ये केपी के और ना ही ये सिंध के। तरबेला डैम वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर, तो 1976 में तरबेला डैम जो है वो बना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डैम यही है, तकरीबन इसको दुनिया का सबसे बड़ा अर्थफील्ड डैम भी इनको इसी को कहा जाता है। तो ये हमारे पास है। लीप ईयर अकर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। आप इस तरह से समझ इस कॉन्सेप्ट को, ये अपने जहन में रखें कि जो इवन डिजिट होगा हमारे पास वो क्या होगा जी, वो लीप ईयर होगा। जैसे 20 है, हर 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, हर 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 22 को भी आप कह दें, हर 4 साल बाद। तो 2020 में लास्ट टाइम क्या था जी हमारे पास, लीप ईयर था, 24 में आया। इसमें ये होता है कि जो फरवरी के डेज तकरीबन 28 डेज होते हैं, जब लीप ईयर आता है तो 29 डेज हो जाते हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट आएगा वो 2028 का आएगा, 26 का नहीं आएगा। हु लिफ्टेड मार्शल लॉ इन 1985 में मार्शल लॉ किसने लगाया? ज़ियाउल हक साहब ने लगाया। आपको पता है पाकिस्तान में 4 टोटल मार्शल लॉ लगे हैं। पहला 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने अयूब साहब से लगवाया। इस तरह से सेकंड मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 में यहिया साहब ने लगाया। थर्ड जो है वो 58 में ज़ियाउल हक साहब ने लगाया। चौथा 12 अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ साहब ने लगाया था। ठीक है जी। उसके बाद हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ द नेशन ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो मादर मिल्लत हैं उनको वो हमारे पास कौन है जी? फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सिस्टर हैं। तो न्यू डील पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन USA
ये एक न्यू डील जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है यूएसए में। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी इसको। इनको एफ डी रोजवेल्ट भी बोलते हैं, एफ डी रोजवेल्ट भी बोलते हैं। तो ये न्यू डील इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये वही शख्सियत है जिन्होंने यूएनओ की बुनियाद रखी। ये वही शख्सियत है जिन्होंने यूएन का जो चार्टर पेश करवाया उसका यूएनओ का नाम भी इंट्रोड्यूस करवाया इन्होंने। इस तरह से दी सीज ऑफ द डमस्कस अकर्ड ऑन कब किया गया? 21 अगस्त 634 एडी की बात हो रही है जी। उसके बाद है जी, हु वाज नेम्ड T20 वर्ल्ड कप 2021 प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट्स? डेविड वार्नर साहब जो हैं उनको क्या नाम दिया गया जी? T20 वर्ल्ड कप 2021 का प्लेयर ऑफ द मैन उनको कहा गया। किस टूर्नामेंट में? 2021 टूर्नामेंट में। ये जो चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करने वाला मुल्क है वो कौन सा है? चाइना इन ममालिक में से कहा जाता है। वैसे इन ममालिक में से सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वो इंडिया में पड़ती है। और जाहिर सी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन सबसे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा होगी ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चाइना आप इसको क्लिक करें। द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है वो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में मौजूद है। 88-48 मीटर उसकी हाइट है। दुनिया की दूसरी बड़ी हाइट हिमालय माउंटेन रेंज में ही मौजूद है, K2 पाकिस्तान में मौजूद है। 86-11 उसकी मीटर जो है वो हाइट बताई जाती है, ठीक है। इस तरह से हु गेव द प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर 23 मार्च 1940? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो है वो एड्रेस किया, प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन्होंने किया। और ये वही 23 मार्च 1940 है जो कि किन्होंने पेश की, वो AK मौलवी फजल हक साहब ने जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इस तरह से इसी को फिर उन्होंने बाद में करारदादे पाकिस्तान का नाम दिया। ये लाहौर रेजोल्यूशन थी, हिंदुओं ने मजाक बनाया पाकिस्तान इन मुस्लिम लीग का कि पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। हिंदू प्रेस जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मजाक बनाया पाकिस्तान का, लेकिन बाद में उन्होंने कहा अगर ऐसे बात है ठीक है जनाब, ये हमारी जो है वो पाकिस्तान करारदादे पाकिस्तान ही है। हिंदू कहते थे ये करारदादे पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग वाले कहते थे ये लाहौर रेजोल्यूशन है, करारदादे लाहौर है। तो हिंदू मजाक किया करते थे, तो इसी को फिर उन्होंने कहा ठीक है जी ये करारदादे पाकिस्तान ही है। उसके बाद है जी जलाली कैलेंडर्स वाज फाउंडेड बाय, तो उमर खयाम साहब ने जनाब जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अयूब खान। बेसिक डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो कब किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अयूब खान साहब जो है वो, उनका जब टेन्योर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो बुनियादी जमहूरियत का जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? डेंसिटी इज लोएस्ट एट द सरफेस वेयर वाटर इज वार्मेस्ट। कहते हैं डेंसिटी लोएस्ट होती है उस सरफेस पे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एज डेप्थ इंक्रीज देयर इज अ रीजन ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग डेंसिटी विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो विच इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फाइक्लाइन बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं जी? फाइक्लाइन हम इसको बोलते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। रिपीटेड सवाल है यार। थैम्स रिवर के किनारे पे ये जो लंदन शहर आबाद है। आफ्टर द डेथ ऑफ ज़ियाउल हक 7 अगस्त 1988 हु वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इसहाक साहब बने थे। यहाँ पे गुलाम इसहाक साहब जो है वो बने थे। और 7 अगस्त 1988 में ये जो इनका प्लान क्रैश हुआ था, ज़ियाउल हक साहब था, उनके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो गुलाम इसहाक साहब बने। इन्होंने फिर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को घर भेजा, फिर उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत को भी घर भेजा, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आते हैं, फिर उनको फ़रूक लगारी साहब जो है वो घर भेज देते हैं। इस तरह से इंडिया टुक द कश्मीर डिस्प्यूट टू द यूनाइटेड नेशंस। तो 1948 में UNO के पास कश्मीर का मसला लेकर गया था इंडिया, ठीक है जी। तो टेम्पल ट्री इज़ ए ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द किंग ऑफ द PM ऑफ द श्रीलंका। ये टेम्पल ट्री जो ऑफिशियल रेजिडेंस है ये किस PM की है? ये श्रीलंका का जो वज़ीर आज़म साहब है उसकी जो रेजिडेंस है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पल ट्री बोलते हैं। इस तरह से 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो जो UK का प्राइम मिनिस्टर, उसको उसकी जो रेजिडेंस उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट बोलते हैं। इस तरह से जो वाइट हाउस है वो
किसका है जी, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का। इन 2021 विच स्कूल वाज अटैक्ड इन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में 2021 में किस स्कूल के ऊपर अटैक किया गया? सैयद-उश-शुहदा हाई स्कूल के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था 2021 में। हाजिर अस्वद डायरेक्शन इज टुवर्ड ईस्ट कॉर्नर ऑफ द काबा, काबा की ईस्ट साइड पे हाजिर अस्वद को जो है वो नस्ब किया गया। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था हाजिर अस्वद के हवाले से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाजिर अस्वद का जो बोसा लेना चूमना उसको क्या बोलते हैं? इस्तलाम बोलते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? ज़हीरुद्दीन बाबर ने हराया था, 1526 में हराया था और पहली पानीपत की जंग में हराया था। इस तरह से इब्राहिम लोदी पे आके जो दिल्ली सल्तनत है वो उसका जो है वो जवाल हो जाता है, वो जवाल पजीर हो जाती है। और वहाँ से फिर आगे जनाब जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब क्या करते हैं? मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। यू हैव नो बिजनेस टू इन्फ्लेक्ट पेन ऑन ए वीक आर ए पुअर पर्सन, तो इन्फ्लेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। विच बुक वाज रिटन बाय हज़रत अली? नजुल बलागा, रिपीटेड सवाल है। नजुल बलागा जो है वो किसने बुक लिखी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन दरस निज़ामी वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये दरस निज़ामी के ये रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है। औरंगज़ेब आलमगीर साहब के, वैसे बाज़ मुकामात में हमें जहांगीर का भी मिलता है, लेकिन बाज़ मुकामात पे जो हमें औरंगज़ेब मिलता है। ये जो है ना वो कभी कभी जो है ना सवाल इस तरह के जो है ना वो डबल माइंडेड आ ही जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उस्मान मरवंदी इज़ द रियल नेम ऑफ, लाल शहबाज कलंदर साहब का जो असल नाम है उस्मान मरवंदी साहब जो है उनका नाम है। बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला है। अली अजवेरी का असल नाम अली बिन उस्मान है। दाता गंज बख्श अली अजवेरी साहब का नाम क्या? अली बिन उस्मान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बैटल ऑफ द ट्रेंच, ये भी रिपीटेड सवाल है 5 जनवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो कौन सा नहीं है? इसको ज़रा हम देखते हैं जी ज़रा यहाँ पे, तो वो हमारे पास कौन सा है जी? हाइलाइट्स। ठीक है जी, ये नहीं है। एनोलॉजी ऑफ द टॉप बॉटम, ये एनोलॉजी के सवाल अक्सर पूछे जा रहे होते हैं। तो टॉप सबसे ऊंचा और बॉटम सबसे नीचे, इसकी मेकिंग सेंस को समझते हुए आपने क्वेश्चन को कलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, नॉलेज जिसके पास होता है वो टॉप पे होता है, और जो जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो क्या होता है? जहालत में होता है, इग्नोरेंस में होता है। तो इसलिए ये राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपने सेंस चेक करनी होती है ना। ठीक है, इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंक्चुएशन मार्क, तो हैशटैग तो भाई पंक्चुएशन मार्क्स में यूज़ हम नहीं करते, रमूज़ औक़ाफ़ में सबको पता है। हाइफन यूज़ होता है, कॉमा भी यूज़ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। मेमी बीच इज़ इन विच स्टेट ऑफ द यूएसए, रिपीटेड सवाल है फ्लोरिडा में। मेमी बीच कहाँ पे मौजूद है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा एक स्टेट है यूएसए की। ठीक है, और ये वही फ्लोरिडा स्टेट है जिसमें बरमूदा ट्रायंगल भी लाई करती है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यूएसए की कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे बरमूदा ट्रायंगल जो लाई करती है, वो ये फ्लोरिडा स्टेट उसमें मौजूद है। द चिल्ड्रन हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो। ठीक है जी, ये यहाँ पे ये यूज़ होगा। ए बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, ये यूज़ होगा जी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, रिपीटेड सवाल है। फीफा कब है? 1904 में है। फीफा फुटबॉल का ये हमारे पास मैच होता है फुटबॉल, और ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा फुटबॉल मैच जीतने वाला मुल्क है, और तकरीबन 5 राउंड अबाउट वो अपने टाइटल्स अपने नाम कर चुका है। फीफा वर्ल्ड कप, भाई हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर में दोहा में हुआ। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है हमारे पास? ऑस्ट्रेलिया है। एशिया तो भाई सबसे बड़ा है, यूरोप भी अच्छा खासा बड़ा है, नॉर्थ अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा इनमें से। क्रॉपिंग इज रिलेटेड टू एमएच, तो आपको पता है जब आप क्रॉप करते हैं तो आप इमेज को ही क्रॉप करते होते हैं, ना कि फाइल को, ना कि डॉक्यूमेंट को। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर वाज एस्टैब्लिश इन 1892 में। ये जो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर है ये 1892 में बनाया गया, और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज पेशावर 1913 में बनाया गया। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 मेंबर है भाई साहब। आसियान के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं, जिसको हमने MBBS PTV ICL कहा था। 10 मेंबर्स टोटल इसमें बनते हैं। इसमें मलेशिया भी मौजूद है, थाईलैंड भी मौजूद है, लाओस भी मौजूद है। इस तरह से ये सारी कंट्रीज मौजूद हैं।
बर्मा भी उसमें मौजूद है। दी सिनोनिम ऑफ दी मोरल का जो सिनोनिम है वो हमारे पास क्या है, वो जी हमारे पास वॉल पेंटिंग होगा। ईयर ऑफ डेपोटेशन सवाल हमने पढ़ा हुआ है। आमुल जो वफूत का जो साल था वो 9 हिजरी को कहा जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। उस्ताद दामन, ये रिपीटेड सवाल है। उस्ताद दामन जो है वो किस जबान के शायर थे, ये सवाल पूछा जाता है। पंजाबी के शायर थे ये। स्टैचू इज टू स्कल्पटर एंड सिम्फनी इज टू, जैसे स्टैचू स्कल्पटर होता है, क्या होता है जी, स्कल्पटर होता है, क्या होता है, स्कल्पटर होता है। और सिंपथी फिर क्या होगी आपके पास, जो सिम्फनी होगी वो क्या होगी, कंपोजर होगी। इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। जो हेडिंग्स में आप सबसे छोटा जो HTML में यूज करते हैं वो स्मॉलेस्ट, वो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास है जी वो ये सवाल क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML हैशटैग स्मॉलेस्ट हेडिंग। सबसे छोटी जो हेडिंग है वो एज 6 की होती है। सबसे छोटी, जब आप HTML करते हैं ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, जब आप विजुअल स्टूडियो में जाके आप HTML कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो हेडिंग्स देते हैं वो सबसे जो छोटी होती है वो एज 6 तक होती है, और सबसे जो बड़ी होती है वो एज 1 की होती है। सबसे जो बड़ी होती है वो एज 1 होती है, सबसे छोटी एज 6 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पाकिस्तानी अमेरिकन स्काउट गर्ल रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर द एफर्ट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो लाइला खान ने ये जो है वो उनसे लिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जरा ये है जी, नजर आ रहा है, एवरी वेब पेज हैज ए यूनिक एड्रेस। तो हर वेब पेज का जो हमारे पास एड्रेस होता है यूनिक, उसको यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, URL बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर उसको बोलते हैं। अनदर नेम फॉर पैकिंग सोडा इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। रिपीटेड सवाल है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये दो ओरिएंटेशन होती हैं, पेज की ओरिएंटेशन होती है, ये पेज लेआउट टैब में आपको MS वर्ड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स ऑफर्स users often use a terminals. When entering text within a document, the entry key is normally pressed at the end of the paragraph. Of course भाई साहब, जब आप अपना टेक्स्ट ऐड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो तकरीबन जो आपका नॉर्मली आप जो अपनी प्रेस करते हैं इंटर को, वो आप कहाँ पे करते हैं, पैराग्राफ। वैसे अगर ये भी कहा जाए तो जब हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, तो हर लाइन जब ख़त्म हो जाती है तो आपको वो जो है ना, मतलब इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एक पैरा मुकम्मल हो जाएगा फिर आप खुद अपनी मर्ज़ी से इंटर करके आप अपना नया पैरा शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे लिखते जाएंगे तो एक बड़ा सारा पैरा बन जाएगा। ठीक है, अगर पैरे खुद बनाने हैं 1 2 3 4 5, तो फिर आपको इंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। 2019-20 ऑस्ट्रेलियन बुश फायर सीजन स्कार्ड ब्लैक समर उसको बोलते हैं। व्हेन एज द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व, तो थैलेसीमिया डे जो है वो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। फंक्शन प्रॉपर टेक्स्ट मीनिंग, तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन प्रॉपर। ये जो होता है ना फंक्शन आपका प्रॉपर जो MS वर्ड में आप यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर फार्मूले का या प्रॉपर फंक्शन, इसको फंक्शन की जगह पे ना कभी कभी आपको फार्मूला भी देगा, प्रॉपर फार्मूला, या इसने भी यहाँ पे फंक्शन दे दिया है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जब आप कोई भी लफ्ज़ लिख रहे होते हैं बिल्कुल शुरू में, तो उसका लफ्ज़ आपके पास तो छोटा होता है, लेकिन जैसे ही आप टैब का बटन या टैब प्रेस कर लें, या आप स्पेस प्रेस कर लें, या इंटर प्रेस करें, तो उसका जो पहला लेटर है वो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाता है। फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है, कैपिटल हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उसको हम प्रॉपर फंक्शन बोलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर इन द, ये हमारे पास क्रिकेट टीम है ऑन द ग्राउंड, तो वो टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं प्लेयर। द इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान बुक रिटन बाय चौधरी मोहम्मद अली। रिपीटेड सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है। इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लिखी। बैटरी कन्वर्ट, बैटरी क्या करती, कौन सी किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रियल हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फाउंड इन MS वर्ड। तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का बटन इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप
हाईलाइटेड टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ला सकते हैं। इन विच वार पाकिस्तान यूज स्टिंगर मिसाइल, तो पाकिस्तान ने अफगान वार में क्या यूज़ किए, स्टिंगर मिसाइल पहली दफ़ा यूज़ किए। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जर्मनी इज कॉल्ड चांसलर बोलते हैं, रिपीटेड सवाल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोड लेटर्स किंग इन ईयर, ये भी हमने इस्लामियात में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया। 7 हिजरी में आमुल खतूत जिसे बोलते हैं, आप वसल्लम ने जो लोगों को खतूत लिखे, ख़त लिखे। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन साइड इन द पावर पॉइंट, तो लैंडस्केप होता है। आपके पास जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो 2 तरह की होती है, एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का जो सेटअप होता है वो लैंडस्केप होता है, और MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का सेटअप होता है वो पोर्ट्रेट होता है। द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजिट सिस्टम इज, वो बिट होता है हमारे पास ही। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ ए यूजर टू सेट पेज नंबर एंड स्पेल चेक ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नोन एज, उसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, आपने स्पेल चेक करने या पेज नंबर देना तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड को प्रोसेस करना। Process synchronizations can be done on both hardware and software levels. Of course, synchronization अगर आपने करनी है तो आपको हार्डवेयर पे करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर पे भी करनी पड़ेगी। China has signed on 25-year strategic cooperation pact with which a country, हाल ही में चाइना ने जो है वो 25 सालों का मुआहदा किया, किसके साथ, ईरान के साथ किया। Who was the founder of the तुगलक dynasty? रिपीटेड सवाल है। गियासुद्दीन, जनाब जो तुगलक साहब उन्होंने इसको क्या किया, इसके फाउंडर बने। Who among the following was the first president of Pakistan? सिकंदर मिर्जा भाई साहब पढ़ चुके हैं। Purest form of iron is wrought iron, उसको बोलते हैं। Who is the considered the father of the romanticism? तो उसको रोसू को बोलते हैं, रोसू। ये रोसू साहब जो हैं ये जनाब जो आपका यूनान है उसके साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी we don't want to leave early but they do. Which of the following methods cannot be used to edit the content of the cell? Pressing the Alt key. यानी वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी की है जिसका हम इस्तेमाल करें तो हम किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट ना कर पाए। तो प्रेसिंग द Alt की से भाई कोई काम नहीं होने वाला। F2 से हो सकता है, डबल क्लिक अगर सेल पे करेंगे तो एडिट हो सकता है सेल। फार्मूला बार में भी जाके करेंगे तो सेल का कंटेंट एडिट हो सकता है। Alt से कुछ भी नहीं बनने वाला। इफ़ यू हैड tried you best you could have success. चेंज नरेशन है जी, सॉरी चेंज वॉइस है, तो चेंज वॉइस आप इसकी कर सकते हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द रोस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रोस्ट। डायरेक्ट इनको इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, मार्था इज वेरी नाइस, इसमें से करेक्ट देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ से द गोलकीपर प्लेड वेल, ये बेहतर रहेगा इसमें सबसे। उसके बाद नेक्स्ट के दी पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल्स एंड बुलेट्स। पावर पॉइंट जो व्यू है ना, वो पूछ रहा है कि पावर पॉइंट का कौन सा ऐसा व्यू है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आए। आपको जनाब जो है वो टेक्स्ट भी नज़र आए, ओनली टेक्स्ट वो कह रहा है। तो टाइटल्स एंड बुलेट्स इज, तो या तो वो टाइटल्स की बात करे या फिर बुलेट्स की बात करे, ये उसने सारी चीज़ मिक्स कर दी है, इसमें से कोई भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। पावर पॉइंट इज ए टूल ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट दैट इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। ऑफ कोर्स भाई साहब, अगर आपने पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना है तो आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं पावर पॉइंट को। सवाल पूछा गया, विच पावर पॉइंट फीचर्स अलाउ टू यूजर क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग स्पेंड टू मच टाइम ऑन ऑटो कंटेंट विजिट। ये कंप्यूटर के अगर आपने MCQs तैयार करने हैं तो कम से कम आपको ये जो पाक MCQs की वेबसाइट है उसको तैयार ज़रूर करना पड़ेगा। विच शॉर्टकट की यूज टू प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग, तो कंट्रोल F2 से आप प्रीव्यू ले सकते हैं और कंट्रोल P से भी आप प्रीव्यू ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू व्यू दी स्लाइड शो इन MS Word, तो ऑफकोर्स भाई अगर आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उसमें स्लाइड शो चलाना चाहते हैं तो F5 की का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। विच सिटी वॉज द मोस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इन 2018। 2018 में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक तो सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाली, पॉपुलेशन वाली सिटी है पूरी दुनिया में, वो कौन सी है जी? टोक्यो, जापान का शहर है। उसके बाद आपके पास है दी वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट। ताजमहल दरिया
जो जमुना उसके किनारे पे मौजूद है, और ये आगरा में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, उत्तर प्रदेश में ये आपको देखने को मिलता है। उर्दू लगत बोर्ड का सदर कहाँ मौजूद है, तो कराची में। ये भी सवाल रिपीटेड, टाल टपकना, बिल्कुल ये रिपीटेड सवाल है। जी करना, इस तरह से इब्न शाह का असल नाम, ये भी यार रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा गया, शेर मोहम्मद खान। उसके बाद है जी से, का, पर, ने वगैरह क्या सारी चीज़ें हैं, तो ये हरूफ है हमारे पास, क्या है, हरूफ होते हैं। इस तरह से सकता, आपको पता है ठहराव की अलामत को कौमे को बोलते हैं। नादिया एक जहीन है, जहीन तौसीफ़ी है, तौसीफ़ करना, सिफ्त करना किसी की बयान। बाल जबरील का उर्दू तर्जमा जबरील अड्डारी के नाम से किसने किया, असीर आबद साहब ने किया। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो मौलवी नज़ीर अहमद, ये इसको डिप्टी नज़ीर अहमद बोलते हैं। इनका पहला नावल कौन सा था, इम्रातुल अरूस था। ठीक है जी। इसके बाद हम थोड़ा सा ये सवाल और है, इनको डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद। ये क्या सवाल है जी, खुशो खाशक ज़माने, खुशो खशाक ज़माने किसकी किताब है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपना नावल लिखे। सब्रस शहजादी का असल नाम क्या, हुसन। किसी शख्स की कलमी तस्वीर बयान करने को क्या बोलते हैं, खाका निगारी कहते हैं। जदीद उर्दू नसर का मुस्तनद नमूना किस किताब को कहा जाता है, बागो बहार को कहा जाता है। ऊद पंच का इजरा किसने किया, सज्जाद मुंशी हुसैन साहब ने किया। क्या क्या खिजर ने सिकंदर से अब किसे रहनुमा करे कोई। उसके बाद है जी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वेयर डॉन, तो वेयर डॉन जो है उसको हम क्या बोलेंगे जी, एग्जॉस्ट बोलेंगे। अप्रोप्रिएट मीनिंग्स उसके राउंड अबाउट सिनोनिम्स के हिसाब से लिखेंगे। फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड जो है वो जी कमेंस्ड इट्स बिजनेस इन 1989 में, सबसे पहले जो है वो जनाब जो है वो क्या बनाया गया, वुमेन बैंक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, ये मैथमेटिक्स का। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, बलूल खान लोधी जनाब जो है वो बने, और आखिरी जो है वो इब्राहिम लोधी, और इनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त का सामना करना पड़ा ज़हीरुद्दीन बाबर की तरफ से। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम फॉर ऑल इंटेंसिटीज, तमाम इंटेंसिटीज के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। फेमस फुटबॉलर पेल बिलोंग्स टू विच कंट्री, फुटबॉलर यार जो है ना दुनिया के बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ब्राज़ील के पास मौजूद हैं, और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जनाब जो है वो जीतने वाला फुटबॉलर के मैचेस जो है वो टूर्नामेंट है वो ब्राज़ील ही है। ए मैन इज डॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, बिकम्स यंगेस्ट बॉलर टू टेक ए टेस्ट हैट्रिक, तो नसीम शाह बिकम्स यंगेस्ट बॉलर हैं टू टेक ए टेस्ट हैट्रिक, ये हिसाब लगा लें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ फिजिक्स अलाउ ए प्लेन टू फ्लाई। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि फिजिक्स का ऐसा कौन सा कानून है जो जहाज को उड़ने की इजाज़त देता है, तो न्यूटन्स के भाई कानून के मुताबिक जो है जहाज चलता है। अर्शिमिदिस का असूल नहीं चलेगा, वो पानी के लिए होता है। उसके बाद जी सिलेक्ट ये हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है जी, माई सिस्टर हु इज इन द पुलिस फोर्स हैज़ ऑलवेज बीन वेरी आउटगोइंग एंड कॉन्फिडेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, ये किस किस्म की क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसको जो मफहूम है वो मुकम्मल तौर पे वाज़िया होता है, और इसको अपना मफहूम वाज़िया और मुकम्मल करने के लिए किसी और दूसरी क्लॉज का सहारा नहीं लेना पड़ता। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसको सहारा जो है वो लेना पड़ता है दूसरी क्लॉज का अपना मतलब वाज़िया करने के लिए। विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द टिग्रिस रिवर, सवाल में ये आपको बता चुका हूँ, टिग्रिस रिवर के हवाले से इसको दरे दजला बोलते हैं। दरे दजला जो है ये जो है वो इसके किनारे पे शहर बगदाद आबाद है। बगदाद शहर इराक का है। ठीक है जी, तो एक साइड पे जो है वो क्या बहता है जी, दरिया फरात बहता है, यूफ्रेट रिवर बोलते हैं, दूसरी साइड पे टिग्रिस रिवर बहता है। इन दो ममालिक के दरमियान में ये कहा जाए तो बेहतर होगा कि शाम और इराक जो है वो मौजूद हैं, इसीलिए इराक का जो पुराना नाम उसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। और ये भी पूछा गया कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है जी, तो दमिश्क जो है वो शाम में है, बैरूत जो है लेबनान का कैपिटल है, इस तरह से बगदाद जो है ये इराक का कैपिटल है। हाउ मैनी जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर हैज़, तो कंप्यूटर की इस वक्त टोटल कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। तो ये मुख्तलिफ पूछता है कि पहली जनरेशन जो है वो किस बेस पे बनी, वैक्यूम पे, दूसरी जो है वो
इस तरह से पूछता है, ट्रांजिस्टर से, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट से, इस तरह से ये सवाल आपसे पूछ सकता है। हु इज़ दी नोन एज द फाउंडर ऑफ द सोहरावर्दी सक्सेशन इंडिया। सोहरावर्दी जनाब जो बहाउद्दीन ज़करिया साहब सोहरावर्दी जो सिलसिला नसब से बिलोंग करते हैं, इन्हीं से शुरू हुआ था। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ओपिनियन गिवन बिलो। तो प्रीपोस्टरेशियस ये सवाल रिपीटेड है, ये पूछा भी आपसे गया, तो इसका राइट ऑप्शन रीजनेबल है। ठीक है जी, चलें आज हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। चला नेक्स्ट लेक्चर में हम 142 मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉर्पोरल ये CTD का पेपर हुआ था हाल ही में, 11 अगस्त को ये पेपर हुआ था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप डेली बेस पे जो लेक्चर्स वो सुनते रहें, ये पास पेपर्स करते रहें, इंशाल्लाह आपकी बेहतर प्रेपरेशन होगी। चलें